Hello student, how are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss one more topic from the history, right? And the name is India culture root. Means India के cultural roots, जहाँ से हमारा culture start होता है, कहाँ से कैसे शुरू होता है, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पहले क्या कल्चर था, कौन कौन से रिलीजन थे. वी ऑल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. वेदास, पहला क्या पढ़ेंगे हम इसमें? वेदास एंड वैदिक कल्चर. दूसरा क्या पढ़ेंगे? जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म एंड फोकलोर एंड द ट्राइबल्स. नाउ लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद द वेरी इंथुसियास्टिक मैनर. आइए शुरू करते हैं. तो ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं. अब बताएंगे किसकी है? वेरी गुड. ये है गौतम बुद्ध और ये है जैन. दोनों के दोनों अलग अलग हमारे यहाँ पे एक कल्चर, एक रिलीजन फॉलो होते हैं इंडिया के अंदर में. लाइक एंशिएंट ट्री, इंडियन कल्चर हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस. तो हमारे यहाँ पे क्या है? एक अलग कल्चर है और कैसा है? अलग अलग रूट्स है. जैसे इंडिया के कल्चर कैसा है? एक कल्चर है, बट जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है, राइट? उसकी ब्रांचेस कितनी अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, राइट? और अलग अलग उसकी आप देखते हो कि टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, बट वो सारे के सारे एक ना एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो पूरे पेड़ से. तो ऐसे इंडिया का कल्चर है. कहने को बहुत से रिलीजन है, बट उसमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं और वो उसका जो जन्म हुआ है वो एक ही जगह से हुआ है. वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. द रूट, नेचर, कॉमन ट्रंक्स एंड फ्रॉम द ट्रंक्स emerge many branches which are different manifestation of Indian culture, but they all are kept together by common trunks. और सभी की सभी एक चीज़ों से, कॉमन ट्रंक से जुड़ी हुई हैं. Some of these branches are about art. अभी इसके देखो ब्रांचेस में जैसे है अलग अलग चीज़, तो क्या है? आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, मेडिसिन है, रिलीजन है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, मार्शल आर्ट एंड सो, कितनी सारी चीज़ें हैं. तो मतलब जो हमारे एक कल्चर को बना के चलती है. तो आर्ट ऑफ कल्चर जो है हमारे यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि कल्चर अकेला नहीं है. इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन से क्या बनता है? कल्चर बनता है. जैसे पेड़ है, पेड़ अकेला नहीं होता, उसके टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, उसकी शाखाएं होती है, तब जाके वो पेड़ बनता है. ऐसे यहाँ पर कल्चर है. देयर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट बाय विच we mean group of thinkers or the spiritual seekers who share similar ideas about human life and the world. और वैसे ही स्कूल ऑफ थॉट है. क्या है स्कूल ऑफ थॉट? स्कूल ऑफ थॉट है कि ग्रुप ऑफ द थिंकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं और वो अपने विचार को प्रकट करते हैं कि इस कल्चर में ये होता है, इस कल्चर में ऐसा होता है, इस कल्चर की ये बात अच्छी है, उस कल्चर की वो बातें अच्छी हैं. तो सब ऐसे करके अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं, राइट? आफ्टर इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज इन द इंडिया. जैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ उसके बाद एक नया कल्चर वहाँ पे फॉर्म होना शुरू हुआ. अब इसमें हम एक नया टॉपिक देखते हैं, वेदास एंड द वैदिक कल्चर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेदास एंड द वैदिक कल्चर. व्हाट आर द वेदास? क्या है वेदा? सुना है कभी आपने? आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इस वर्ड को सुना होगा, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस क्या होता है ये और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. वेदास आर द लार्ज बॉडी बाय रिलीजियस टेक्स्ट ओरिजिनेटिंग इन एंशिएंट इंडिया. यानी कि अगर हम बात करें पुराने भारत में, प्राचीन भारत में, तो ये वर्ड वहां से जनरेट होता है. और कहां से जनरेट होता है? संस्कृत. क्या मतलब है? वेदा का मतलब क्या है? अगर हम बात करें तो संस्कृत में इसको बोलते हैं क्या? विड. यस, विड मीन्स नॉलेज, मतलब ज्ञान. सो द वेदास आर सीम्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम. तो वेदा क्या है? हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज कहां से आती है? हमें विद. तो यानी वेदास के अंदर में इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारे आपके पास ज्ञान है. अगर आप उसको ले तो आपके लिए सबसे एक जो विजडम है जो आपका, वो बहुत अलग होगा. द वेदास कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस इन द एंशिएंट एंड सच एज कास्ट सिस्टम एंड वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स. तो हम बात करते हैं इसी में कि वेदास के अंदर में अलग अलग लोगों ने कल्चर परफॉर्म किए. कितने सारे कल्चर्स होते हैं, ये सब हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इस फॉर्म में. इनफैक्ट देयर आर 4 मेन वेदास. अगर हम बात करें वेदास की, तो वेदास में कितने? 4 वेद होते हैं, राइट? कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. तो ये हम बात करते हैं. तो आइए बात करते हैं 4. तो लास्ट में कौन सा? अथर्ववेद. 4 वेद हो गए. दे आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द इंडिया. अगर हम बात करें इंडिया में और अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रिटन फॉर्म में ये हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. ईच वेदा इज डिवाइडेड टू 4 पार्ट. हर वेदा को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. संहितास, जिसको हाइम्स बोलते हैं, ब्रह्मणास, रिचुअल्स हो गए, अरण्यक्स, मेडिटेशन एंड फिलोसफी हो गई, और उपनिषद, फिलोसफी ऑफ टीचिंग. मतलब वो सारी चीज़ों को, यानी कि इन्होंने वेदा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स. तो जो हम बात करते हैं वेदा की, वेदा क्या है? ऋग्वेद है. तो ऋग्वेद के अंदर में जितने आपको नॉलेज है वो ऐसे स्टोरेज के फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में है? पोएम्स और सॉन्ग्स के फॉर्म में है,
राइट, गाकर और अच्छे से वो उसको कर, तो सो दैट लोगों को वो याद हो जाए आसानी से। दैट वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन। और ये सब जो हम बताते हैं आज की डेट में, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, आप नोट्स लिखते हो, राइट, नोट्स बनाते हो, पर उस समय पे ऐसा नहीं था। उस समय पे गुरुजी बैठते थे और गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसके साथ उनके साथ शिष्य बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वहां पे देखने को मिलता है। दे ऑल्सो कंटेन रिचुअल्स दैट वर यूज इन द एंशिएंट वैदिक रिलीजियस सेरेमनी। और क्या है, वो वैदिक सेरेमनीज हैं, राइट, मतलब उसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे लोग अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। ये सब इसके अंदर में, सब ऋग्वेद इसके अंदर में मेंशन होता है। These had formed rituals that were used in the ancient Vedic religious ceremony. These had formed liturgical bodies that were part of group and rituals. तो उसके अंदर में कैसे रिचुअल्स लोग परफॉर्म करते थे, कैसे लोग बोलते थे। Those hymns were composed in सप्त सिंधव रीजन। तो ये कहाँ पे कंपोज है, सप्त सिंधव रीजन, उस जगह पे। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हाट एग्जैक्टली ऋग्वेदा, कि अगर हम बात करें कि कब से ऋग्वेदिक बना है, तो उसका एक प्रॉपर अगर हम बात करें स्पेसिफिक डेट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द फोर वर्ना कंपोज एनीथिंग अबाउट 100 to 200 जनरेशन। और सबसे बड़ी जो बात है कि 100 से 200 जनरेशन, साल नहीं, जनरेशंस ने इसको एक्सचेंज किया है। और कैसे एक्सचेंज किया है, बाय वर्बली, खाली बोलकर, राइट। दिस टेक्स्ट हैव बीन कमिटेड टू मेनी थ्रू रिग्रेस ट्रेनिंग पास्ड ऑन ओरली विद द हार्डली एनी ऑल्टरेशन। और उसको ओरली बोल के, बट इसके अंदर देखो कितना बढ़िया है कि ओरली बढ़ा है, बट उसमें अंदर कोई चेंजेस नहीं करे, जैसा था एज इट इज उसको रखा गया है। दीज हाइम्स वर कंपोज बाय द सेक्स यानी ऋषिज एंड फीमेल ऋषिकास इन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। और उसको किसने बनाया, मेल फीमेल दोनों ने मिलकर उसको बनाया, और किस लैंग्वेज में, संस्कृत। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट। प्रीस्ट यानी जो उस टाइम पे जो साधु होते थे या जो गुरु होते थे, वो किसको बताते, स्टूडेंट को, कैसे, रिसाइट, बोल बोल कर, एंड मेमोराइज ईच सिलेबल एंड वर्ड सेंटेंस। और वो सब कुछ उनको याद करवाते थे, और इसको करने में कई साल लग जाते थे। दे प्रेज अ वाइड पैथोन ऑफ गॉड्स, सम ऑफ हुम पर्सोनिफाइड नेचुरल एंड कॉस्मिक फिनोमेना एज फायर, सन, डॉन। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो हमारे यूनिवर्स है और जो हमारे आसपास की जगह है, इन्होंने उसको प्राथमिकता दी है, उसको अपना ज़्यादा करीबी माना है। तो उन्होंने उसको एज अ गॉड, उन्हें भगवान का दर्जा दिया। किस, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं। कौन कौन से उसमें से, सूरज हो गया, फायर हो गया, अग्नि हो गई, राइट, सूर्य हो गई, शाम हो गई, इन सब चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आज जैसे आज के डेट में हम देवी देवता को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस समय में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय उन्होंने दिया हमारे जो आसपास की नेचर है उसको दिया। स्टॉर्म्स यानी रुद्र, मतलब जो आप देखते हो तूफान हो गया उस टाइप का, रेन, इंद्र, while others represented abstract qualities such as friendship, मित्र। कुछ लोगों ने मित्र को ज्यादा अच्छा माना, मित्र को अपना गुरु माना, वरुणा को माना, इंद्र को माना। ये सब जो है ये इन्होंने अपने ऋग्वेदास में चीजें अलग अलग मेंशन की है कि ये इसको प्राथमिकता देते हैं, इसको गुरु मानते हैं। टुगेदर विद द सीरीज दिस डिटीज सस्टेन रिथम, ट्रुथ एंड ऑर्डर इन अ ह्यूमन लाइफ इन द कॉस्मोस। तो इन्होंने अपनी लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस किया, उसको अच्छा माना, और उस पर यह करा कि उनकी क्या हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इन चीज़ों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, राइट। तो इन्होंने हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उनको ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल दिया, और उनको एज अ गॉड की तरह माना है। वैदिक सोसाइटी नेक्स्ट। अब हम वैदिक सोसाइटी की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो वेदास को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वेदा और लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक में हम बात करते हैं तो जो आर्यंस हैं ये इंडिया में आके सेटल करते हैं, तो उस पीरियड को क्या बोला है, अर्ली वैदिक। यानी कि द पीरियड व्हेन आर्यंस सेटल इन इंडिया इज नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड। यानी जब आर्यंस हमारे यहाँ पर आए तो उसको क्या बोला, अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक कल्चर फॉर्म्ड, इट इज पॉइंट एट टाइम विद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज मेनी ट्राइब्स, जना और क्लैन्स लेड बाय राजन। तो उस जब से ये आर्यंस आए तो इन्होंने एक क्लैन यानी एक जाति या प्रजातियों को उन्होंने जन्म दिया। तो उसमें क्या बोला, जो उसमें सुपीरियर जो सबको देख रेख करता था उसको क्या बोला गया है, राजन। क्या बोला गया है, राजन। द ऋग्वेदा अलोन लिस्टेड ओवर 30 सच जनाज। तो ऋग्वेदा के अंदर में ये बना जाता है कि उस समय में लगभग 30 जन यानी कि जो ग्रुप का जो लीडर होता था वो माना गया है, राइट। तो उसमें भारतास हो गए, कुरुज हो गए, वंदुस, ये सब उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे जनाज या उतने सारे लीडर्स को यहाँ पे देखा गया है। इसमें देखेंगे बर्थ ऑफ द बुद्धा एंड महावीरा। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें इतने सारे जनाज हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे। द ट्राइब कंपोज मेनी विलेजेस, ग्राम, ईच ग्राम। अब देखो इसमें क्या, ग्राम,
हम पढ़ते हैं ना ग्राम, तो ग्राम एक वर्ड यूज हुआ, तो हर ग्राम का क्या है, हर ग्राम में एक क्या है, इंक्लूड मेनी फैमिलीज, तो हर ग्राम की अलग अलग फैमिलीज होती हैं यानी परिवार होते हैं। और राजन क्या है, राजन हेड है किसका, उस ट्राइब का। मान लीजिए अभी यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं और उनकी इन्होंने खुद का एक ग्रुप बना लिया, उसको बोले ट्राइब, तो उस ट्राइब में जो एक जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगा वो क्या होगा, वो राजा कहलाएगा या राजन कहलाएगा, और वही राजन उसको टेक केयर करेगा। पर ये राजन ऐसा नहीं अपने आप बन जाता था, इसमें लिखा है कि द रीजन और ट्राइब इलेक्टेड बाय द पीपल, तो राजा को जो चूज करेंगे वो करेंगे वहां के लोग, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। राजन अ किंग और द सभा अ समिति बोथ विच रेफर्स टू कलेक्टिंग गैदर एंड असेंबली, तो यहाँ पे जो सभा समिति है वो सब कौन, वो सब बताएंगे कि राजा कौन बनेगा, और राजा उनके अकॉर्डिंग उनके लिए काम करता है, ठीक है। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट, और उस वैदिक टेक्स्ट में बहुत सारे काम किए कि लोग उस टाइम पे क्या क्या काम परफॉर्म करते थे। मतलब वैदिक जो है, वैदिक पीछे है जो वैदिक है, उसने हमें हर एक डिटेल बताई है कि लोग क्या क्या उस टाइम पे काम क्या करते थे। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, वीवर हो गए, राइट, कारपेंटर, ये सब था। पर इसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था, मतलब ये नहीं था कि काम जो है वो कास्ट पे डिपेंड है, नहीं, जिसको जो काम अच्छा लगता है वो व्यक्ति वो काम कर सकता था। इसमें ये स्पेसिफाई नहीं था, ठीक, कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ऐसे करेगा। दे ओनली वर्शिप डिफरेंट फॉर्म एंड नेचर ऑफ द गॉड्स, बट यहाँ पे बस जो अलग था, इनका काम अलग नहीं था, इनका कास्ट अलग नहीं था, कास्ट इनमें अलग क्या था, उनका जो वर्शिप करने का तरीका है, जो वो कल्चर फॉलो करते थे और वो जिस भगवान को मानते थे। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, अब क्या है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, मतलब जहाँ पे लोग अपने विचारों को प्रकट करते थे और बताते थे। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मेनी रिचुअल्स, यजन ऑफन इट एज ए यज्ञ, तो हर कल्चर में अलग अलग परफॉर्मेंस होते हैं कि कैसे वो अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, ऐसे यहाँ पर मेंशन है। डायरेक्टेड टुवर्ड वेरियस डिटीज, यानी अलग अलग देवी देवता वहाँ पर हैं कि कैसे लोग उनको मानते थे। इंडिविजुअल कलेक्टिव बेनिफिटेड वेलबींग, मतलब लोग कभी अलग भी मानते थे, मान लीजिए कोई एक घर है उसने अपना अलग देवी देवता मान रखा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कलेक्टिवली मान रखा है। डेली रिचुअल वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड ऑफरिंग, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा स्कूल में प्रेयर होती है, तो उस तरीके से लोग अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते थे, राइट। अब किसको, अग्नि को माना है। डिटी एसोसिएटेड विद द फायर, बट दोज रिचुअल्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, बट ये आगे जैसे जैसे चलते चला गया ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत ज़्यादा अलग फॉर्म में चली गई। पहले सिंपल था बट नाउ इट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद, और उसी में अगर हम बात करें वेदिस वाले में, तो वेदा का जो ग्रुप ऑफ जो टेक्स्ट है उसको हमने क्या बोला है, व्हाट दे कॉल उपनिषद। बिल्ट अपॉन अ वैदिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू वन सच एज रीबर्थ, इसने एक नया लिया कि इसने एक नई चीज बताई कि पीपल हैव टू बिलीव इन अ न्यू बर्थ, राइट, मीन्स टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। फिर कर्मा, आर एक्शन और आर रिजल्ट, कर्म क्या है, जो हमने काम किया जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, कर्मा है। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, है स्कूल ऑफ थॉट जिसको क्या बोलते हैं वेदांता, ही सेड ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड द ब्राह्मण। उसने बोला ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक ही है, क्या है, ब्राह्मण। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा, ये ब्रह्मा गॉड नहीं है, ये सब एक चीज को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। और समटाइम जस्ट दैट टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इज अ सिंपल एंड बट परफॉर्मेड वे, तो इन्होंने एक कोटेशन दिया है कि सभी लोग एक है, सभी चीजें एक हैं, राइट। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन और सेल्फ, द डिवाइन एसेंस दैट रिसिड्स इन एवरी बीइंग बट इट अल्टीमेटली वन ब्राह्मण। तो किसमें उसने एसेंस क्या बोला कि ये ऑल कम अंडर वन से, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। इट फॉलो दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू उपनिषद ही सेड कि एवरीथिंग एंड एवरीवन इज कनेक्टेड टू वन टू द अनदर वन। वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन आवर नेचर। दिस एक्सप्लेन अ कॉमन प्रेयर बिगिन विद द सर्व भयवंतु सुखिना, बोलते हैं आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, दैट मीन्स कि मे ऑल क्रिएचर बी हैप्पी, कि इस अर्थ पे इस संसार में जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हम ह्यूमन बीइंग हो, इंसेक्ट हो, प्लांट्स हो, एवरीथिंग, दे ऑल शुड बी व्हाट, दे ऑल शुड बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू विश देम टू ऑल बी फ्री फ्रॉम द डिजीज एंड सॉरो, और ये विश करते हैं कि भगवान उनको सभी डिजीज से और सब दुखों से, यानी कि बीमार से और दुख से उनको दूर रखे। नाउ वी हैव टू डिस्कस वन डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन जो इंडिया में आज भी प्रेफर्ड है, और ये बोलते हैं हम बुद्धिज्म। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज द सिद्धार्थ गौतम बुद्धा। यू ऑल नो भाई गौतम बुद्ध है, राइट। तो जो सिद्धार्थ है ये उनका बचपन का नाम है, तो उसको हम जानते हैं, उनको हम जानते हैं किससे, कि उन्होंने बुद्धिज्म को शुरू किया है।
ही वॉज अ प्रिंस ऑफ द शाक्या। शाक्या एक वही क्लैन है जिसका हम ट्राइब बोल सकते हैं, जिसके वो प्रिंस थे। ही वॉज अ सन ऑफ शुद्धोधन, इनके फादर का नाम शुद्धोधन है। द शाक्यन किंग ऑफ कपिलवस्तु एंड हिज क्वीन माया। तो ये कपिलवस्तु जगह है जहाँ पे उनकी जो रानी है वो कौन है, माया। ही वॉज बॉर्न इन द लुम्बिनी ग्रोव इन नेपाल, और इनका बर्थ प्लेस कौन सा है, नेपाल। नेपाल में कहाँ पे, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। टाइम पीरियड क्या है, 566 BCE। बुद्धा लेफ्ट हिज लाइफ ऑफ अ प्रिंस एंड अबेंडन हिज लाइफ इन अ सर्च ऑफ ट्रूथ नॉलेज। इन्होंने जो इनका राजा का जो जीवन था बहुत ही लग्जरियस अच्छी लाइफ जी रहे थे, पर इन्होंने जो अपना जीवन था उसको त्याग कर इन्होंने ये सत्य के राह पर निकल चुके, और किस लिए, सत्य की खोज में। He practiced asceticism for 6 years and then eventually attained salvation through the meditation। और इन्होंने एकदम सात्विक जीवन जिया, राइट। इन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, साधु संत बन गए। उसके बाद इन्होंने सैल्वेशन यानी कि अगर हम बात करें मेडिटेशन के थ्रू, इन्होंने जो ध्यान है या जो ज्ञान है उसको पाने की कोशिश की। He attained enlightenment under a peepal tree at बोध गया इन बिहार एंड अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड। और इन्होंने एनलाइटमेंट यानी कि इनको एनलाइटमेंट मिला, ये जो है दैट मीन्स कि ये जो अंधकार से ये उजाले की तरफ चले, और इन्होंने अपने आप को एनलाइटेड करके पूरे जितने आसपास के जितने लोग हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने ज्ञान से उनको एनलाइटन किया है, राइट। इन्होंने हेल्प किया है लोगों को सही और गलत जानने में। अब हर एक रीजन का कुछ टीचिंग्स होता है जिसपे वो फॉलो करते हैं और जिसको मानते हैं। तो वैसे ये टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है, द मेन टीचिंग ऑफ द बुद्धा आर द एक्सप्लेन इन द 4 नोबल ट्रूथ, जिसको क्या बोलते हैं 4 नोबल ट्रूथ एंड द 8 फोल्ड पाथ। तो 4 नोबल ट्रूथ, देयर इज अ सफरिंग इन द वर्ल्ड, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। इस संसार में हमेशा क्या है, दुख है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, और जो हमारे पास दुख है उस दुख का कारण बस एक है कि हम लोग इच्छाएं करते हैं। हमारी इच्छाएं ही सारी हमारे प्रॉब्लम का जड़ है। सफरिंग एंड्स व्हेन आवर डिजायर एंड्स। हमारा जब हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि अपने आप को कैसे, हमारी जो इच्छा है हम उसको खत्म कर दें तो जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही सही हो जाएंगी। टू एंड डिजायर वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। और जो अपने डिजायर्स को खत्म कर देगा, जो अपनी इच्छा को खत्म कर देगा, उसको नए रास्ते को अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे है 8 फोल्ड। 8 फोल्ड है क्या, राइट व्यू, सही चीज को देखो, समझो, उसको महसूस करो। राइट लाइवलीहुड, आपको सही जीवन जीना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है खाली उसी पर रिलाय करो, बाकी चीज नहीं। राइट थॉट, आपको सही विचार रखने चाहिए, सही विचार बोलने चाहिए और दूसरों की हानि नहीं करनी चाहिए। राइट एफर्ट, आपके एफर्ट्स सही होने चाहिए, सही चीज के लिए होने चाहिए, ये नहीं कि जो मन करा वो आपने कर दिया। राइट स्पीच, आपको बोलने से पहले समझना पड़ेगा और आपको सत्य बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। राइट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। राइट एक्शन, आपको सही काम करना है, आपको सच्चा काम करना है, आपको सही चीज सही राह पर चलना है। राइट मेडिटेशन, और आपको ध्यान देना है, ध्यान करना है। अगर आप ये सारे 8 फोल्ड को आप लेके चलोगे तब आप बुद्धिज्म की तरफ चल सकते हो, तब आप बुद्धिज्म को ऑप्ट कर सकते हो। ये किसके विचार थे, ये गौतम बुद्ध के विचार थे। बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ स्पिरिचुअल लीडर कॉल्ड द बुद्धा और द अवेकेंड। मतलब वो इंसान जिसने लोगों को एनलाइटमेंट किया वो कौन थे, वो बुद्ध थे। एज स्टोरी गोज देन वंस सिद्धार्था गौतम बुद्धा ग्रू अप लिविंग इन अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द palace. He asked to be driven through the city in the chariot here. On the way, he came across the old strict man and a dead body. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टोरी बताई गई है किसकी, गौतम बुद्ध की, वो कैसे एक राजा थे और उन्होंने अपनी महल की, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती थी, उन्हें उस लाइफ को छोड़कर वो एक कैसे साधु की तरफ आए। तो यही स्टोरी है उनकी कि एक दिन वो बस अपने महल में घूम रहे थे, बट एकदम से उन्होंने उठे और उन्होंने बोला कि मुझे बाहर से जाना है, कहाँ, महल से। तो उन्होंने अपने जो उनका व्यक्ति था जो उनके रथ चलाता था उससे बोला कि मुझे आप बाहर लेके चलो। जब वो बाहर गए तो उनको 2 चीजें दिखाई दी। फर्स्ट क्या, एक उनको बूढ़ा व्यक्ति जो बीमार था वो दिखाई दिया, फिर उसके बाद एक डेड बॉडी दिखाई दी, यानी कि मृतक इंसान दिखाई दिया जिसको लोग लेकर जा रहे थे। ही आल्सो सॉ एसेटिज्म, एक उन्होंने फिर एक साधु को देखा हु अपीयर्ड टू बी हैप्पी एंड अ पीस। तो जब उन्होंने अपना जब जितने लोगों से वो मिले अपने महल से बाहर, उन्होंने उनको तंग देखा, परेशान देखा, कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत है,
बट उन्होंने बस एक इंसान ऐसे दिखा जो बहुत खुश था और जो बहुत अच्छा था, और वो कौन था? एक साधु था। ठीक है। आफ्टर फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑल हिज लग्जरियस लाइफ एंड फैमिली बिहाइंड। बस एक उसी दृश्य को देखकर वो मोहित हो गए और उन्हें लगा कि ये सबसे अच्छा और सबसे सुखी जीवन है, मुझे भी इस जीवन को आगे जीना है। तो इसीलिए उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। ट्रैवलिंग ऑन फुट एज एसएसएम, मीटिंग अदर एस्टिक्स एंड स्कॉलर्स, ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ द सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। और वो सोचने लग गए, घूमने लग गए, और वो सर्च करने लगे कि आखिर में कॉज है क्यों, लोग दुखी क्यों हैं, उसका रीजन क्या है। Then he decided to find his own path to realization। उन्होंने सोचा कि फिर मैं एक अपना पाथ बनाऊंगा, एक अपना जगह बनाऊंगा, और वहां मैं बैठ के रियलाइज करूंगा, वहां मैं बैठ के ध्यान करूंगा आखिर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है क्यों। एंड मेडिटेशन फॉर डेज अंडर द पीपल ट्री एट द बोध गया इन बिहार। और फिर वो एक जगह बैठकर वो मेडिटेशन यानी ध्यान करना उन्होंने शुरू कर दिया। कहाँ पे? कौन सी जगह है? बिहार। कहाँ पर है वो बिहार? बिहार में कौन सी जगह है? बोध गया। और कौन सा ट्री है? पीपल का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पे? बोधि ट्री। उसको क्या बोलते हैं? पीपल। उसको बोधि ट्री बोलते हैं, पीपल का पेड़ बोलते हैं। बोधि ट्री मतलब क्यों? क्योंकि बोध गया एक जगह है, वहां पे उनको ज्ञान मिला था। वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट, यानी वहां पे उनको ज्ञान मिला। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज अ बुद्धा। बुद्धा मतलब जिसके पास जो जागरूक हो चुका है, जिसके पास पूरी नॉलेज है, जो एनलाइटेंड है, जिसके पास ज्ञान प्राप्ति, उसको क्या बोलते हैं? हम बुद्धा बोलते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। वो फिर कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाते हैं? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में। जिस बनारस बोल दिया हमने या वाराणसी बोल दिया। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने सबसे पहला अपना जो ज्ञान था वहां पे दिया उन्होंने। एंड ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट। और बाकी उन्होंने अपना जीवन एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलकर उन्होंने बिताया। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास अवे एट कुशीनारा। तो कुशीनारा या कुशीनगर एक जगह है जहां पर उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा खत्म किया। उन्होंने घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर करके अपने लोगों को, जो जितने लोग थे उनको उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराई। वो सही और गलत के मार्गदर्शक हो गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एनलाइटन किया, और तभी से बहुत सारे लोगों ने गौतम बुद्ध यानी बुद्धिज्म को ऑप्ट भी किया। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा। तो उन्होंने क्या सिखाया लोगों को? जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उन्होंने वही चीज लोगों को सिखाई। तो क्या? सबसे पहले अहिंसा। मीन्स हमें जनरली ये कहे कि वी हैव टू बी अ नॉन वायलेंट पर्सन, मतलब हमें कभी भी गुस्सा या नॉन वायलेंट का हमें यूज ही नहीं करना। मीन्स विच इज जनरली ट्रांसलेटेड एज अ नॉन वायलेंस बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग। मतलब ना हमें किसी को हर्ट करना है, नॉट फिजिकली नॉट मेंटली ऑल्सो। मतलब हमें किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने कि सामने वाला हमसे दुखी हो जाए। राइट? संघा। संघा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गौतम बुद्ध द 5th century BCE। बुद्धा फाउंडेड द संघा मीन्स अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षु और मॉन्क्स। तो उन्होंने क्या करा? उन्हें फॉर्म कर दिया और उसमें बोला कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। राइट? भिक्षु या मॉन्क्स यानी साधु। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। विनय पिटक मतलब कि उन्होंने अपने जो जितने उनके रूल्स रेगुलेशन थे उन्होंने उसको एक पिटक के फॉर्म में, यानी जस्ट लाइक अ बास्केट, पिटक बास्केट को बोलते हैं, तो उस फॉर्म में उन्हें अपने अपने रूल्स को बनाना शुरू करा। तो जो उन्होंने एक रिटन फॉर्म में जो बुक लिखी जिसमें रूल्स लिखे थे अपने कि भाई हमारे ग्रुप के अंदर में या हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा यहाँ पे जो संघ है उसमें कौन लोग आ सकते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स तो लिखोगे ना आप कि ऐसे लोग आएंगे, ऐसे रहेंगे, ये उनको रूल फॉलो करने होंगे। तो वो जो रूल बुक है उसको क्या बोलते हैं? विनय पिटक। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा। ऑल मैन, ठीक है, खाली लोग, कौन आदमी क्या ज्वाइन कर सकते हैं? संघ। However, children had to take the permission of their parent and slaves that had the master। अगर कोई बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट से, और अगर कोई दास है तो उसको अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? उस संघ में ज्वाइन होने के लिए। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। और अगर कोई फीमेल है तो पहले उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन दे आर अलाउड टू ज्वाइन इन द संघ। मेन वुमेन वर ज्वाइन द संघा लेड बाय सिंपल लाइफ। उनका एकदम सिंपल लाइफ होगा, कोई लग्जरियस आइटम नहीं होगा, कोई नए महंगे कपड़े नहीं होंगे, ना कोई कान में कुछ नहीं पहनेंगे, एकदम सिंपल और एकदम स्मूथ लाइफ जिएंगे वो। दे मेडिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे ज़्यादा वो क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बेग
फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स, और उनका एक टाइम फिक्स होगा कि वो उस टाइम में क्या जाएंगे, खाना खाने के लिए, खाना मांगने के लिए, सॉरी, मेडिटेशन करेंगे, और उस टाइम वो क्या करेंगे, फूड के लिए वो एक घर से दूसरे घर जाएंगे और वो भिक्षा मांगेंगे, जिसको क्या बोलते थे, और नोन एज अ भिखुज, और जो कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे, भिखुज। द प्राकृत वर्ड फॉर रेनाउंस, मतलब जो मेल था उसको भिखुज और जो फीमेल होती थी उसको भिखुनीज, यानी कि जो लोग, एक आदमी हो अगर मैक्सिमम टाइम वो क्या काम करेगा, वो मेडिटेशन करेगा, मेडिटेशन करने के बाद वो फिर फूड के लिए जाएगा एक घर से दूसरे घर, तो मेल है तो उसको भिखुज, और वही काम अगर कोई फीमेल करेगी तो भिखुनीज। दोस्त हु जॉइन द संघा इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर, बार्बर, कोर्टिसन एंड स्लेव्स, अब जिसने भी ये सब ज्वाइन किया है, दे ऑल कम्स अंडर वन रूफ, मतलब यहाँ पे आने के बाद, संघ में आने के बाद, ना कोई राजा रहेगा ना कोई रंक रहेगा, ऑल आर बिकम सेम। Many stories from the Upanishad tell us the importance of asking question, whether these question come from men, women or children, right? तो ये सब सवाल कहाँ हैं, ये वहाँ पर होते हैं, और वो चीज़ें कहीं से भी डिस्कस होती हैं। Now let's discuss some stories. Swaketu and the seeds of the reality. Rishi Udaykal Arni sent his son Swaketu to a Gurukula to learn the Vedas. When Swaketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning. तो जब वो वापस आता है अपने घर 12 साल के बाद, तो उसके फादर जो है वो बहुत खुश होते हैं, बिकॉज उसके बच्चे ने बहुत कुछ चीज़ें लर्न कर ली है। सो उदकला टेस्टेड हिम विद अ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण विच स्वकेतु कुड नॉट आंसर, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे नेचर के ऊपर, बट स्वकेतु उसके आंसर्स देने में सक्सेस नहीं हुआ। Udalaka proceeded to explain how Brahman, though invisible, is everywhere, just as the seed of a banyan fruits seems empty when you open it, but already contain the future banyan tree, or just all kind of different pots can be made out the same clay. मतलब ये उन्होंने स्टोरी फॉर्म किया, फिर उसको जब सवाल के आंसर नहीं है तो उन्होंने बनाया कि जैसे एक बनाना ट्री है बट लिखता नहीं है, एम्प्टी लगता है, बट उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें होती है, सेम ऐसे पॉट्स हैं, ठीक, मेड अप ऑफ सेम क्ले, बट उनकी शेप अलग अलग हो जाती है, राइट। देखिए आपने देखा होगा पॉट्स होते हैं, तो पॉट्स सब एक तरह के थोड़े बन पाते हैं, थोड़ा क्ले यानी मिट्टी एक है, बट उसका अलग अलग चीज़ से अलग चीज़ हम बनाते हैं। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम अ सेम एसेंस, फिर वो जैसे यहाँ पे बोला उन्होंने, सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम अ सेम एसेंस ब्राह्मण्स। ही concluded his teaching with these words, everything consists of this subtitle essence, you are said स्वकेतु, मीन्स कि सभी चीज़ें एक जैसे समान है बट चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। मिट्टी है, जैसे उससे हम अलग अलग बर्तन बनाते हैं, पर बनाने का सोर्स क्या है, मिट्टी। ऐसे ही लोग होते हैं जो अलग अलग विचार उनके होते हैं, बट होते तो वो कौन है, इंसान, व्यक्ति। नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। कथा उपनिषद, वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशन इन अ रिचुअल, एक व्यक्ति अपना सारा का सारा जितने पास उसका पोजीशन है, जितना उसका प्रॉपर्टी, वो सब दान कर देता है। एज हिज सन नचिकेता केप्ट आस्किंग हिम विच गॉड ही वुड बी ऑफर टू, वो पूछता है कि ये सब चीजें आप किसको दोगे, कौन से भगवान को। द फादर बिकेम एंग्री एंड आंसर, आई गेव यू टू यमा, दैट इज द गॉड ऑफ डेथ, तो बोलते हैं हमने किसको दिया, ये यम को दिया। नचिकेता देन proceeded to Yama's world and after a long wait met the mighty god, मिलते हैं उनसे। One question was on his mind, what happened after the death of the body, वो पूछते हैं क्या होता है जब हम मर जाते हैं तो हमारे जो शरीर है उसका क्या होता है। यमा tried to avoid answering, यम क्या करते हैं, उसके आंसर नहीं देना चाहते, से वो अवॉइड करते हैं, बट द बॉय persisted, वो अगेन एंड अगेन पूछता रहता है, प्लीज यम एक्सप्लेन दैट the Atman or self is hidden within all creature, it is neither born nor does it die, it is a immortal, तो क्या बताते हैं, जो आपका शरीर है वो खाली नाश है, बट जो आत्मा है वो क्या है, वो अमर है, राइट, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है। having acquired this profound knowledge, नचिकेता returned to his father who had welcomed him joyfully, और इस जवाब के बाद जब वो नचिकेता वहाँ पहुँचता है उसको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती है। क्यों, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया कि जो ये शरीर है ये नश्वर है, बाकी जो चीज़ें हैं जो आत्मा वो ना मरती है और ना ही वो मिटती है, ना जन्म लेती है ना मरती है।
तो ये उसके फादर को जब पता चला कि उसके बेटे ने एक ऐसा जर्नी, एक ऐसा मतलब ऐसी नॉलेज लेकर आया, तो उसके फादर को बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि मेरे बेटे ने वो अचीव किया जो कोई और नहीं कर पाया। नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म। जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय द ऋषभदेवा। तो हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, राइट? जैसे बुद्धिज्म किसने करा? गौतम बुद्ध ने। तो वैसे यहां पे कौन है? ऋषभदेव। द वर्ड जैन और जना कम्स फ्रॉम द जीना मीनिंग कॉन्क्वरर, राइट? जिसने सब कुछ कॉन्कर करो खाओ। दिस डज नॉट रेफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट द टेरिटरी और द एनिमीज। पर कॉन्कर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी इंसान को कॉन्कर किया या कंट्रोल किया, नहीं। दैट मीन्स बट टू कॉन्क्वेस्ट द इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट सो एज टू रीच एनलाइटमेंट। आपको किसको कैप्चर करना है, किसको कॉन्कर करना है? इग्नोरेंस को। मतलब आपको चीजों को छोड़ना है, मोह माया में नहीं फंसना है, मतलब राइट। एंड अटैचमेंट, जो आपके अटैचमेंट होता है लोगों से, मेरे मदर, मेरे फादर, ये वो, उस सबको हमें उस चीज़ों पे कॉन्कर करना है कि मेरा जो मन है, जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूँगा, राइट? तभी वो कहाँ पहुँच सकते हो आप? तभी एनलाइटमेंट में पहुँच सकते हो। द जैन काउंट महावीरा एज अ लास्ट ऑफ 24 टीचर्स तीर्थंकर। जो जैनिज्म है, जैनिज्म के जो गुरु हैं उनको बोलते तीर्थंकर। क्या बोलते? तीर्थंकर्स। तो तीर्थंकर्स अगर हम बात करें तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कहाँ पे? जैनिज्म में। फर्स्ट जो है तीर्थंकर ऋषभदेव, खुद ऋषभदेव ही फर्स्ट तीर्थंकर, यानी ये गुरु थे तो ये फर्स्ट तीर्थंकर हुए। एंड ही वाज आल्सो नोन एज आदिनाथ, और इनको एक नाम से क्या जाना जाता है? आदिनाथ। जब हम बात करते हैं जैनिज्म की तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर हैं वो कौन से हैं? हमारे वर्धमान महावीरा। वर्धमान वॉज बोर्न इन 599 BCE एट द कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। तो ये भी, इनका भी जन्म कहाँ होता है? बिहार के अंदर में। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द जनितिरकास, अ क्षत्रिय क्लैन, मतलब जो वॉरियर क्लैन से थे। हिज मदर वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। महावीरा लेफ्ट हिज हाउस एट द एज ऑफ 30 टू सीक द ट्रूथ एंड द एनलाइटमेंट। इन्होंने अपने घर को एट द एज ऑफ 30 इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और किसके? सच्चाई की राय, ट्रूथ के लिए ये सर्च करने के लिए चले गए। ठीक है। जैन लिटरेचर, द अंगास एंड द पूर्वास आर द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ द जैन, फर्स्ट प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। सेम ऐसी ये भी कैसे प्रिजर्व रहा? ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में, यानी कि ओरली एक जगह से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे इंसान तक ये पहुंचता गया। द टीचिंग ऑफ द महावीरा वर सब्सिक्वेंटली रिटन डाउन इन 4 पूर्वास। अगर हम बात करें उनके ग्रंथ की तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, रिटन है? तो 14 पार्ट में। लेटर दीज वर अरेंज इनटू 12 अंगास, और इनको बाद में 12 अंगास में अंदर में रखा गया है। द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन द प्राकृत। तो दिस इज अ लैंग्वेज। पहले ये प्राकृत उस टाइम पे लोग बोलते थे, तो इनकी जो ये जो टीचिंग्स है, इनकी टीचिंग को किस में रखा गया? प्राकृत में। क्यों? ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसको पढ़ सकें। जैनिज्म स्ट्रेस दैट देयर वाज नो नीड फॉर एनी वैदिक सेरेमनीज और टू इन्वोक द गॉड फॉर हेल्प। तो उन्होंने बोला कि हमें अगर गॉड की हेल्प चाहिए या गॉड को हमें मानना है तो जरूर नहीं कि हम कोई हवन करें या जैसा वेदास में लिखा है वैसे परफॉर्म करें तभी भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 12 years he meditated and led a life severe austerity। मतलब इन्होंने अपना जो जीवन है वो बहुत कठिन, यानी बहुत ही ऐसी जीवन जिया जो इजीली नहीं होता, राइट? बहुत दिन तक एनलाइटमेंट में बैठ रहे, बहुत तक ध्यान लगाते रहे, मेडिटेशन करते रहे, राइट? इस तरह से। द फर्स्ट मे बी द इलस्ट्रेटेड बाय हिज सेइंग ऑफ द महावीरा, ऑल ब्रीथिंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग, सेंटिनेंट क्रिएचर शुड बी स्लेन, not treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। मीन्स कि जो भी इस दुनिया में जो भी चीज मौजूद है, राइट, उसमें उसको रहने का अधिकार है, वो सब क्या उसमें ट्रीटेड वायलेंस मीन्स कि नॉट टू बी ट्रीटेड वायलेंस, मतलब उसमें ना ही लड़ाई ना झगड़ा, इस तरीके से उनको वहां पे नहीं रहना है, राइट? टीचिंग ऑफ महावीरा। अब यहाँ पे महावीरा अपनी टीचिंग बताते हैं। महावीरा बिलीव इन लीडिंग अ सिंपल लाइफ। उनका क्या मानना था कि पीपल शुड हैव ए वेरी सिंपल लाइफ एंड ही वाज अगेंस्ट द रिचुअल एंड द एनिमल सेक्रीफाइसेस। जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस था, बहुत ज्यादा लोग चलते थे, क्या करते थे लोग? क्या करते थे? रिचुअल्स बनाते थे, बड़े बड़े रिचुअल्स बनाते थे। उन्होंने कहा लाइफ को ऐसा जीने का जरूरी नहीं है, लाइफ इस तरीके से नहीं जीनी चाहिए,
राइट। उन्होंने बोला एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, मतलब एनिमल्स को लोग पहले बलि देते थे, तो उसको उन्होंने मना करा कि इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि भगवान हमसे कभी नहीं मांगता ये सब चीजें। ही लेट ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। उनका क्या था, उनका था वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, मतलब कि हमें अहिंसा नहीं करनी, हमें शांति से रहना है। एंड स्टॉप किलिंग इंसेक्ट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। उन्होंने सिंपल से जब उन्होंने बोला कि एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं करना, और उन्होंने बोला कि किसी हमें कोई हक नहीं है किसी भी जीव जंतु या किसी भी प्राणी को मारने का। ही इज टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट। ही स्ट्रेस दैट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, मतलब उन्हें था कि हमें आज़ादी लेनी चाहिए, वी हैव टू फ्री फ्रॉम द रीबर्थ, हमें बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है, और हमें अगर हमें लाइफ को अच्छे से जीना है तो हमें इस सर्कल से, जन्म और मरण के सर्कल से बाहर आना पड़ेगा। डेथ एंड रीबर्थ वॉज मोक्ष, उसको उन्होंने बोला मोक्ष। मोक्ष क्या है, अगर हम फ्री हो जाएंगे बर्थ और डेथ के जो सर्कल से, तो वो क्या कहलाएगा, मोक्ष। एंड दिस कुड बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग थ्री ज्वेल्स, थ्री रत्न और जैनिज्म। तो उसके लिए उन्हें तीन रत्न थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। मतलब आपका फेथ सही होना चाहिए, राइट आप किस चीज में बिलीव करो, कैसा आपका सोचने का तरीका, वो सब दैट शुड बी राइट फेथ। राइट नॉलेज, आपके पास सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही ज्ञान होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोगों को भी सिखा सको, अच्छा बता सको, सही कर सको। फिर राइट एक्शन, और आपको सारे ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो, आप किसी को हार्म ना करो। जैन टीचिंग ऑल्सो इंक्लूड अहिंसा, अनेकनंतविता एंड अपरिग्रह, मीन्स हमें घर छोड़ देना चाहिए इस तरीके से। These ideas share to be large extent with Buddhism and Vedantic school of thought are central to Indian culture। और ये इनका साइन था, मीन्स कि हमें लाइफ सेक्रीफाइस करनी चाहिए, मीन्स हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कैसे करो, आप अपना जीवन ऐसा लगाओ कि जिससे दूसरों का कुछ भला हो सके। ठीक, ये इनकी टीचिंग और बुद्धिज्म की टीचिंग कुछ सिमिलर थी कुछ चीज़ों में। नाउ लेट्स डिफाइन द टू वर्ड्स। अनेकांतवाद मीन्स नॉट जस्ट वन aspect or perspective, that is the truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement। जो सच है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई एक एरिया नहीं है, राइट। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन एंड एडवाइस डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल। हमें अपरिग्रह मतलब कि आपका किसी से अटैचमेंट होना नहीं चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई जीव हो, कोई प्राणी हो, किसी से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। Jainism also insists that interconnectedness and interdependence of all creature from human to invisible organism, they support each other and cannot live without one another। कि they also do कि they are interdependent, means one thing is related to the other thing। जैसे पहले वाले में था, तो हर चीज दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इंक्लूडेड है, सब जुड़ी हुई हैं। साइंटिस्ट स्टडी नेचर, फ्लोरा एंड फोना हैव अगेन एंड अगेन कन्फाइंड दिस डेप्थ टू। तो इसी में बात करें कि हर एक चीज क्या है, इंक्लूडेड है, राइट। ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब अगर बात करें ह्यूमन बीइंग को कुछ चीजें नहीं दिखती हैं बट दे आर स्टिल एग्जिस्ट, तो हमें उनको भी लेकर साथ में चलना है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म केम टू बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर, मीन्स इन्होंने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैनिज्म स्प्रेड टू गुजरात एंड राजस्थान, इट ऑल्सो सीम्ड टू सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया एंड नेपाल। तो अलग अलग जगह पे हमें जैनिज्म देखने को मिलता है। जातका टेल्स विच हैव बीन डिलाइटेड जनरेशन इंडियन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर बर्थ, मतलब बुद्धास के जितने जन्म से रिलेटेड जो भी स्टोरीज है वो कहाँ पे हमें मिलती है, जातका टेल्स में, यानी जातका स्टोरीज के अंदर में, राइट। एज अ वेल नोन टेल द बुद्धा वॉज द किंग ऑफ द लार्जर ट्रूप ऑफ द मंकीज, राइट। दे लिव्ड नियर द ह्यूज ट्री विच bore fruits to the divine fragrance and the taste. Despite the monkey king instruction that was no fruit should be escaped, one day a ripe fruit fell into the stream below, carried by the current. It was caught in a net and then take the palace. The king was so enacted it is that his order is to soldiers to cast trees it came from। मतलब एक स्टोरी बनाई गई है, राइट, उसमें कि एक पेड़ होता है जो बुद्धा के बताते टू मंकीज के फॉर्म में, वो गिर जाता है इस फॉर्म में। जैन एंड बुद्धिज्म emerged in India during Jain and Buddhism emerged in India during the 6th century BCE as a response to the social, political and religious changes were taking place in the country at that time।
Both religions rejected the authority of the Brahmanical caste system and sought to provide alternative path liberation from the circle of birth and death. तो यहाँ पे हम बात करें जैनिज्म बुद्धिज्म की, दोनों के दोनों कब इमर्ज हो रहे हैं? 6th century BCE में. Response to social, political and religious changes, they all talk about that कि they should be change. इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें सोशली भी चेंज होना चाहिए, कल्चरली भी और पॉलिटिकल भी चेंज होना चाहिए. The talking place in the country, both regions rejected the authority of Brahmanical. इन दोनों की जो खासियत है कि दोनों ने ब्राह्मणिकल आइडिया यानी कि जो वर्ण के बेसिस पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बेसिस जो उन्होंने डिफाइन किया था उसको उन्होंने रिजेक्ट करते हुए बोला कि नो, ऑल आर सेम, राइट. इन्होंने कास्ट के ऊपर में सारा चीज खत्म कर दिया कि कास्ट का बेस होना ही नहीं चाहिए. जैनिज्म बुद्धिज्म का सिंपल सा फंडा था ऑल आर इक्वल, एवरी मैन एंड वुमेन आर इक्वल एंड दे आर लिव कलेक्टिवली, सब एक साथ रहे, अच्छे से रहे. बट हम बात करें ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम में तो ऐसा नहीं था. पीपल आर डिफरेंशिएटेड, बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लोग कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हो रखे थे. इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, monks and sometimes nuns too, they began traveling across the land and spread their teaching. यहाँ पे क्या था, दोनों में बुद्धिज्म और जैनिज्म में मेल और समटाइम फीमेल भी सब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और वो अपने रिलीजन को प्रीच करते थे, अपने रिलीजन को बताते थे और वो चाहते थे कि मैक्सिमम लोग उनमें इन्वॉल्व हो और जो एक कास्ट हायरार्की है उसको खत्म किया जाए. While moving, they created new monasteries, while some lead ascetic life and cave in the. तो कुछ लोग मूव करते थे, उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री बना ली, मतलब एक जगह जहाँ पे वो अपने धर्म को बढ़ाएंगे और वहाँ प्रीच भी करेंगे और वहाँ रहेंगे भी. और कुछ लोगों ने अपनी केव्स के अंदर में रहने का स्थान बना लिया. At that there were some other schools also in a Charakha school. Lokayata believed that material world is the only thing that exists and there can be no life after death. वो क्या कहते थे कि यहाँ पे बस एक क्या है, मेटल, लोग मेटल के पीछे है, बट यहाँ पे जो जन्म के बाद जो डेथ है उसके बाद कुछ नहीं बचता. बट दिस स्कूल डज नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी एंड डिसअपियरेंस विद इन टाइम. और क्योंकि उनके विचार ही ऐसे थे तो इसलिए वो ज़्यादा चला भी नहीं और वो खत्म हो गया. Folk and tribal roots. The cultural roots we have seen so far as that well documented in many texts, right? जो हमने कल्चर के रूट देखी, हमने देखा कि हमारे पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जहाँ पे वो बेसिकली प्रिजर्व्ड है. इंडिया हैड रिच ओरल ट्रेडिशन, बट इंडिया में हम बात करते हैं, इंडिया में ओरल ट्रेडिशन ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उस समय में लिखने का सोर्स इतना था ही नहीं हमारे पास. दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिस ट्रांसमिटिंग थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस. और ये हर दिन प्रैक्टिस होगा तभी ये एनरिच भी होगा, तभी ये फैलेगा भी. Without writing text, in this case the Vedas, among them are numerous folk tradition that is transmitted by common people and tribal tradition respectively. Means अब जो tribal people थे उनकी भी जो stories होती थी वो भी क्या करते थे, वो गा के सुनाते थे. अपना जो उनका पुराना फंक्शन होता था वो परफॉर्म करते थे तो लोग उसको देखते थे. यानी कि इनका भी सिमिलर सा ऐसा था कि इनके पास भी कोई रिटर्न फॉर्म नहीं था, ये भी अपने जो जनरेशन थी उनको बोल के, बता के, दिखा के चीज़ें सिखाते थे. What is tribe? There are many definitions of this social today's anthropologists, means those who are studying about the human being and the nature, cultural society, usually consider a tribe to be a group of families or the clan sharing a tradition of common descent, a culture, a language, living in a close-knit community under a chief and holding no private property. Means क्या है ट्राइब? क्या है ट्राइब? एक वो लोग हैं जो सेम चीजें क्या करते हैं, शेयर करते हैं. उनका कल्चर एक होता है, उनका डिसेंट यानी कि जो आसपास के लोग हैं वो एक होते हैं, उनकी लैंग्वेज एक होती है, उनकी कम्युनिटी एक होती है और उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती. मतलब वो नहीं कहते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा घर है, नहीं. दे आर कीप मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड द प्रोफेशंस. Interestingly, in ancient time and ancient India did not have a word of tribe. इंडिया में था ही नहीं. Tribe were just different जनाज. क्या है ये जनाज? दैट लिव्ड इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट. तो हमने ट्राइब किसको बोलते थे? जो एक स्पेसिफिक जगह पे रहते थे और एक स्पेसिफिक लोग ग्रुप, उसको क्या बोलते थे? जना. और वही क्या है? ट्राइब. सच एज फॉरेस्ट और माउंटेन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज दिस टर्म ट्राइब एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंग्लिश एंड द जनजाति इन हिंदी. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस वर्ड को यूज करा गया है फॉर द डिफरेंट पर्पसेज. नेक्स्ट स्लाइड. According to official figure, in 2011, India had 705 tribes spread over most states. यानी कि इंडिया में हम बात करें 2011 की डेटा के अकॉर्डिंग तो 705 ट्राइब्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं, अमाउंटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन पीपल. और कितने? 104 मिलियन पीपल इतने ट्राइब्स के अंदर में रहते हैं.
more than the population in of Australia and the United States together. मतलब यूके की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उनसे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं एज अ ट्राइबल पीपल. In the 19th century, another anthropologist studying tribe often described them as a primitive or inferior to civilized people. मतलब इन्होंने प्रिमिटिव बोल दिया या पुराने ख्यालों वाले या इन्फीरियर, मीन्स इनको कुछ नहीं आता. इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इनको बोला कि ये क्या है, ये ट्राइबल पीपल है. कौन? जो प्रिमिटिव और जो इन्फीरियर है. विद डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर सच बायस जजमेंट हैव बीन मोस्टली अबेंडन. तो जो कल्चर जो ऐसा करा गया, जो बायस था उसको अबेंडन करा गया. नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम किसी को इन्फीरियर या किसी को प्रिमिटिव हम नहीं बोल सकते, तो इन चीज़ों को खत्म करा गया. देयर हैज बीन अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन folk and the tribal tradition and the leading schools of thought such as those we mentioned in this chapter. So constant interaction between folk and the tradition, leading school of thought such as those we have mentioned in this chapter. So हमेशा इंटरेक्शन हो रहा है बीच में, और उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि दिस ट्राइब हैज टू बी वर्कड, राइट. व्हाट दे सेड कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो है हमारे, ये नहीं कि अगर सपोज आई ट्राइबल पीपल है तो हम उसको छोड़ देंगे. नहीं, वी हैव टू कीप देम असाइन एंड वी हैव टू वर्क विद देम accordingly, right? Deities, concept, legends and rituals have been freely exchanged in both directions. For instance, according to tradition, Jagannath whispered at Puri, Odisha was originally ट्राइबल डिटीज. अगर हम वही बात करें तो इनके कल्चर की, तो वन ऑफ द फेमस जो हम सबको पता है, पुरी. पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में, जहाँ पे जगन्नाथ जी की क्या, जगन्नाथ जी क्या है, हमारे गुरु हैं, हमारे देवता हैं, तो वहाँ पे इनकी वर्शिप होती है. तो कई लोग सोचते हैं कि जो हमारे ट्राइबल हैं ये दे आर वेरी बैकवर्ड. नो, दे आर नॉट बैकवर्ड, दे आर वेरी प्रोस्पेरस टू अस. बस ये है कि इनका रहना, इनका जो कल्चर है और जो इनके थोड़े से खान पान है, दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम अस, राइट. This is also case with the various form of the mother goddesses worship across the India. ठीक है, हम बात करते हैं तो वो क्या, उनके मदर गॉडेसेस भी हैं. Some of the tribes on the other hand adopted Hindu deities long ago and possessed their own version of the Mahabharata and the Ramayana. This is well documented from the India's northeastern state and they well Tamil Nadu. अभी कई सारी डिटीज कैसे ट्राइबल्स ने इंडिया के जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, यानी कि जो हमारे देवी देवता हैं हिंदूज के, उन्हें ऑप्ट करके इन्होंने अपने कल्चर, अपने तरीके से उस चीज़ को फॉर्म किया. जैसे रामायण महाभारत है, इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक है, दोनों ग्रंथ हैं. उनको क्या करा उन्होंने अपने ट्रेडिशन में, अपने फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया. हाउ हैव सच इंटरेक्शन टेक प्लेस फॉर द सो लॉन्ग नेचुरली? इट इज इन द एंड बिकॉज folk, tribe and Hindus belief system have many similar concept. अब ये सब एक साथ हम देखते हैं, they are already interlinked. कैसे हम इंटरेक्शन, इनका क्यों है इंटरेक्शन? बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो इनका कल्चर लगभग सेम सा ही है. फॉर इंस्टेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ द नेचर सच एज माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, plants and animals and some stones too are regarded as sacred because there is a consequences behind all of them, means they all are interlinked. जैसे इंडियस की बात करें, ऋग वेदास में तो उन्होंने माउंटेन और रिवर्स को क्या करा, इंपॉर्टेंस दिया. सेम ऐसी ट्राइब्स का है, ट्राइब्स ने भी क्या करा, इनको इंपॉर्टेंट रोल प्ले दिया है, राइट. Indeed, tribes generally whisper many deities associated with those natural elements. For the Toda tribals of the Nilgiris of Tamil Nadu, for instance, one of the important picture in the images was the right. Over 30 peaks of these mountain ranges are residences of a god or a goddesses. Those peaks are so sacred that the Todas avoid to them with figure. Means they are very much toward the environment, so they are much closer to that areas. तो वो इतना ज़्यादा उसको मानते हैं कि वो उसी जगह पे रहते भी हैं. जैसे यहाँ पे तमिलनाडु है, नीलगिरी, तो they are a very dense area, but still because they love their nature, they live with the culture, so they are living in that particular areas. हाँ, that की वो different है कि भाई वहाँ पे थोड़ा सा risky है, but still they have their god and goddesses in that particular area. तो वो वहाँ पे मानते हैं, उनके देवी देवता हैं उसी जगह पे रहते हैं और वो उसको बहुत religiously उसको follow भी करते हैं. But despite multiplicity of the deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of higher divinity और supreme being. मतलब वही है जैसे हिंदूज में है कि देवी देवता अलग अलग होंगे, जितने सारे देवी देवता हैं सबने उनको एक हायर की पोजीशन दे दिया, ये बहुत अच्छे हैं, उसके बाद ये वैसे ही यहाँ पे ट्राइबल लोगों के साथ भी हो चुका है. अब उनमें भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो वो भी इसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं. मतलब दे आर गिविंग हायरार्की टू द गॉड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, सेवरल ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप दोनियो पोलो.
सो वर्शिप क्या है, दोनों पोलो, अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सन एंड द मून, क्या है कंबाइंड फॉर्म किसका है, सन और मून का है, who later rose to the highest status of the supreme god, और उन्होंने क्या बोला कि ये हमारे सबसे ज्यादा सुप्रीम गॉड है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड कानाडोबा इन पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, कहां पर ये, सेंट्रल इंडिया पे। इन ईस्टर्न इंडिया द मुंडा एंड संथाल ट्राइब अमंग अदर वर्शिप सिंगबुंगा a supreme deity who create the whole world। इनके अकॉर्डिंग क्या है, संथाल कैसा है कि जो सिंगबुंगा है ये क्या है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को क्रिएट किया है। देयर आर मेनी मोर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कि ट्राइबल पीपल ने भी अपने जो भगवान है उनको अलग करके सबको अपने हायर पोजीशन देना शुरू कर दिया है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड्रयू बेटले summed up this situation in these words. What he said, the thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious belief and practices since the beginning of history and the before। मतलब फिर से इन्होंने यही कर दिया कि जो हम बात करें कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा देखो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या है, इतने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कास्ट हैं, उसने सब ने अपने अपने जो ग्रुप बनाए हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि लोगों के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। द ट्राइबल रिलीजन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, किससे ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू से हुए। इज वाइडली एक्सेप्टेड बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इट्स अ फॉर्मेलिटी फेज बट थ्रू आउट इट इवोल्यूशन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्राइबल रिलीजन। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से इफेक्टिव है, मतलब दोनों के साथ चलते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे वो ट्राइबल हो, दे आर इंटरकनेक्टेड विद वन टू अनदर वन। रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ वैदिक region toward the end of the later Vedic period society witnessed major changes। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में जमीन आसमान से ज्यादा फर्क हो चुका था, इसीलिए हम बोलते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड की चीजें बहुत बेकार हो चुकी, जिसकी वजह से वैदिक सिस्टम खत्म हुआ। द वैदिक रिलीजन हैड लॉस्ट इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड द सैक्रिफाइसेस। शुरू में अगर हम बात करें तो वहां पे पीपल आर कलेक्टिव, लिव इन अ कलेक्टिव मैनर, वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं था। बट जैसे लेटर वैदिक आता है उसमें क्या होता है, जो रिचुअल्स थे वो एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए, एनिमल के सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन टेक्स्ट ऑन दिस पीरियड वर रिटन इन संस्कृत, और उस टाइम जितने टेक्स्ट थे सब के सब संस्कृत में लिखे गए। दैट मीन्स कि वो लोगों को जो पाली और प्राकृत उस टाइम की जो कॉमन लैंग्वेज थी उसमें लिखना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो एक प्रायोरिटी दिखाना चाहते थे। आयरॉनिकली हाउएवर पाली एंड प्राकृत वर द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, और कॉमन लैंग्वेज क्या है, पाली प्राकृत, पर किस में लिख रहे हैं, संस्कृत में। The Brahmins exploited people ignorance to their personal gain and misuse power to amass wealth and become the more and more powerful। और यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, कैसे, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी, मतलब वो पूजा पाठ करते थे, तो उन्होंने लोगों को मिसयूज करने लग गए। जैसे रिचुअल्स अलग अलग बता दिए, महंगे महंगे बोला कि दान हमको दीजिए, तो इससे क्या हुआ, इससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई। राजसूय एंड अश्वमेध यज्ञ वर परफॉर्म ड्यूरिंग ऑल ओकेशन ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट। तो वहाँ पे जो यज्ञ है, राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये कॉमनली होते थे, बट इन्होंने क्या करा, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए इसको रेगुलर करना शुरू कर दिया। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ डेली रेगुलर बेसिस पे इसलिए किया, सो दैट कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स आ सके, राइट। थाउजेंड्स ऑफ एनिमल वर सैक्रिफाइस विच अफेक्ट द कॉमन लाइफ। अब मान लीजिए उस टाइम जो खाने का सोर्स था वो एग्रीकल्चर और एनिमल था, और जब आप एनिमल को ही खत्म कर दोगे तो आपके पास कैसे सोर्स ऑफ फूड रहेगा, राइट। कॉमन पर्सन वो तो उसी पे डिपेंड था। कास्ट सिस्टम वाज रिजिड विच लेड टू इल ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर कॉल्ड द शूद्रास, मतलब कास्ट में डिफरेंसेस हो गए, और शूद्रा एक जो थी क्लेन उसको बोला गया बाय द अपर क्लास। मीन्स सबसे ज्यादा जो हाल बुरा था वो लोअर कास्ट का था, और लोअर कास्ट में किसका, शूद्र का। They were not allowed to enter temples and mingle in the common places। उनको इतना भी नहीं था शूद्र सी कि वो एक मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सके, या जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे वो नहीं जा सकते थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण से ऐसा रूल बना दिया कि दे आर वेरी इंफीरियर, राइट। ऑल दिस सर्कमस्टांसेस लेड टू द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू एंड अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट। इसकी वजह से लोगों ने इसमें बिलीव करना मना कर दिया। Among these, Jainism and the Buddhism were most popular and developed into well-organized religion। और उधर दूसरी तरफ बुद्धिज्म और जैनिज्म जो बिलीव करते थे इक्वलिटी में, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हो, सभी एक साथ रहेंगे, इसीलिए लोगों ने ब्राह्मण, बुद्धिज्म और जैनिज्म उनको ऑप्ट करने लगे और ऋग्वेद यानी वैदिक सिस्टम को खत्म करने लग गए।
दे ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एडवोकेट नॉन वर्स। तो उसके बाद लोगों ने वैदिक को खत्म कर दिया और उन्होंने नॉन वर्स को भी एडवोकेट, मतलब कि वो उस रास्ते पे चलने लगे। उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की, उन्होंने क्या, नॉन वायलेंस, मतलब वो लोग अहिंसा यानी एनिमल्स को मारना ये सब उन्होंने बंद कर दिया। और किसके में मिल गए, जैनिज्म और बुद्धिज्म में। एनलाइटमेंट मीन्स अ स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल अटेन निर्वाण, मतलब जिसके पास सारी नॉलेज हो गई है और वो बिल्कुल इस दुनिया से अलग हो चुका है। मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु, इस साइकिल से बाहर आ जाना। श्वेतांबरस, व्हाइट क्लैड, दोज हु ड्रेस इन अ व्हाइट एंड वेयर अ क्लॉथ ओवर देयर माउथ, तो दे आर कॉल्ड द श्वेतांबर, जो व्हाइट क्लोथ पहनते थे। दिगंबर, स्काई क्लैड, दोज हु डू नॉट वेयर क्लोथ्स, और जो कपड़े नहीं पहनते दे आर कॉल्ड द दिगंबर्स। ठीक है। Consequences, the quality or the state of being aware of instance of something with oneself, तो जो अपने कंसाइज से, जो मतलब अपने लिए करता है और जिसको अवेयरनेस है कि व्हाट इज ट्रू व्हाट इज सही, देन हीलर, समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस। ठीक है, मतलब जो उसको हील कर सके, जो उनको, मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया और किसने बोला कि नाउ आई विल हील द प्रैक्टिसेस, मतलब हम आपकी जो प्रॉब्लम उसको हील कर लेंगे, राइट, दे आर कॉल्ड द हीलर। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक आवर नॉलेज, हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर लेफ्ट हिज हाउस एट द एज ऑफ, कौन सी एज में उन्होंने घर छोड़ा था, आंसर इज 30 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vardhamana was born in which BCE? Then 599 BCE, right? Third, the tribes comprised many dash small places, because वो अलग अलग places पे थे, ना ही उनका कोई शहर तो था नहीं, ना ही विलेज, तो ये small places. Dash was the head of the tribe, तो Rajan is called as the head of the tribe. Got it? Next is the fill in the blanks. So dash and dash are the sacred text of the Jain. तो कौन कौन से दो sacred text थे, Angasutra and Kalpasutra are the two sacred texts of the Jain. The first Tirthankar was, who was the first Tirthankar? Rishabdev. Answer is Rishabdev was the first Tirthankar, right? Second, after receiving enlightenment, Mahavira was called what? Tirthankar. What we call it? Tirthankar. That term संघ means, संघ का मतलब क्या होता है, community और group. Vedas are seen as source of knowledge and religious tradition, मतलब इसमें हमें रिलीजन के बारे में पता चलता है और नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नाउ इट्स टर्म टू ट्रू एंड फॉल्स। द वैदिक हैम्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि उस टाइम पे पाम लीव्स होते थे जिसपे हम लिखते थे, हमारे पास पेपर उस टाइम पे नहीं होता था। वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ट्रू, इंडिया का ओल्डेस्ट में से एक टेक्स्ट है क्या, वेदास। वैदिक स्टेट एक सत विप्रा भदुआ वदंती रिफ्लेक्ट अ बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर। यस, दिस स्टेटमेंट इट्स ट्रू। नेक्स्ट, बुद्धिज्म इज ओल्डर देन वेदा। नो, वेदा आर ओल्डर देन द बुद्धिज्म, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैन emerged as a branch of Buddhism. No, both are the separate things, so they are separately worked. Both Buddhism and Jainism advocate a peaceful coexistence and avoidance of harm to all living beings. Yes, true. वो एनिमल सेक्रीफाइसेस में बिलीव नहीं करते थे, राइट। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम आर लिमिटेड टू बी बिलीव ऑफ स्पिरिट एंड द माइनॉरिटीज, तो दिस आंसर इज फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट we have the question answers. Students, these short question answers and long question answers you have to do yourself. Okay, thank you so much and stay tuned for our next video. Thank you so much. Okay students.